आज हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक की। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का क्वार्टरली वन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19.3% बढ़ गया है, लेकिन इसके स्टैंड अलोन आधार पर 51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना क्वार्टरली वन का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। उसमें इसका नेट प्रॉफिट 19.3% बढ़ा है, लेकिन स्टैंड अलोन आधार पर 51 करोड़ रुपए का इसको घाटा भी हुआ है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने आज यानी 22 जुलाई को जून तिमाही क्वार्टरली वन फाइनेंशियल 2027 में दमदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के दम पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19.3% बढ़कर 983 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 31% बढ़कर 3,985 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,042 करोड़ रुपए था। वहीं एबिटा मार्जिन बढ़कर 90% पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 80% था। स्टैंड अलोन आधार पर इसे 51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी को जून तिमाही में स्टैंड अलोन आधार पर 51 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी मुख्य वजह कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी रही है। हालांकि कारोबार की रफ्तार मजबूत बनी हुई रही है और ऑपरेशन से मिलने वाला रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 29% बढ़कर 6,472 करोड़ रुपये पहुँच गया है। यानी कंपनी की इनकम बढ़ी, लेकिन ज़्यादा खर्च के कारण स्टैंड अलोन स्तर पर इसको घाटा हुआ है। यानी कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, कंपनी मजबूत स्थिति में भी है। जून तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट सब्सिडरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट के लिए 1,170 करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं इसी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कंपनी को 315 करोड़ रुपए की राशि वापस भी मिली। ये जानकारी कंपनी के स्टैंड अलोन वित्तीय नतीजों में दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी की इसकी क्षमता है वो 20 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। 30 जून 2026 तक अडानी ग्रीन एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 20 गीगावाट हो गई है। एक साल पहले ये क्षमता 15.8 गीगावाट थी। कंपनी ने अपना लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का रखा है। यानी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। कंपनी ने 20 गीगावाट से 50 गीगावाट तक का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। इसकी जो बैटरी स्टोरेज क्षमता है वो 10 गीगावाट आवर से ज़्यादा करने का लक्ष्य है। जून तिमाही के अंत तक कंपनी की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS कैपेसिटी 3.5 गीगावाट आवर रही। कंपनी की योजना इसे वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के अंत तक इसको 10 गीगावाट आवर से ज़्यादा तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे सके। कंपनी ने निवेशकों के लिए जारी प्रेजेंटेशन में बताया कि जून तिमाही में एनर्जी सेल्स सालाना आधार पर 30% बढ़कर 13,657 मिलियन यूनिट रही। कंपनी के मुताबिक ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से नई कैपेसिटी जुड़ने की वजह से हुई है। इसके सेल में भी 30% तक की बढ़त देखने को मिली है। इतना कुछ होने के बाद भी इसके तिमाही नतीजों के बाद शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट टेम्परेरी है, आगे इसके शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तिमाही नतीजों के ऐलान के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर दबाव देखने को मिला। इसको दबाव तब देखने को मिला है जब इसको 51 करोड़ पर स्टैंड अलोन घाटा जो उसने दिखाया उसकी वजह से। लेकिन अगर फ्यूचर इसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नतीजों के बाद कंपनी का शेयर 4.86% गिरकर 1,467 रुपये पर कारोबार करता दिखा। दिन भर के कारोबार के बाद ये स्टॉक 4.53% की गिरावट के बाद 1,472 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है। इसमें गिरावट के बाद
जब ये दोबारा रिवर्सल मूवमेंट लेगा तब इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।